हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक प्रोग्रेशन। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि इसकी हमें जो एपी है उसका हमें डिस्टेंस दे रखा है और फर्स्ट नंबर दे रखा है। इसमें हमें क्या करें, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है इनके बीच का। तो हम कैसे फाइंड करेंगे उसके बीच का जो क्वेश्चन पढ़ो पहले। राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ ए पी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन द फ्लोइंग। मतलब कि हमें इनमें फर्स्ट 4 टर्म निकालनी, मतलब कि जो इनके बीच का हमें ए दे रखा है, मतलब कि A1 और डी दे रखा है कॉमन डिफरेंस। तो हमें इनकी क्या निकालनी है, 3 टर्म निकालनी है। हम कैसे निकाल लेंगे, वो हमारे पास फॉर्मूला था A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू AD, A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D, A4 इक्वल्स टू A प्लस 3D। अब जब डी की जगह जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है डी वो रख देंगे, ए की जगह मेरे क्वेश्चन में जो ए दे रखा है वो रख देंगे। जो हम ये सॉल्व करेंगे तो 10, 20, 30, 40 बन जाएगा। और जो 4 टर्म है, ये जो क्वेश्चन में बोल रखा है हमें 4 टर्म फाइंड करनी है ए पी के, वो हमें फाइंड कर दिए। अभी सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड पार्ट पे। सेकंड क्वेश्चन के ए इक्वल्स टू -2 डी इक्वल्स टू 0। A1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। A2 क्या हो जाएगा, -2 प्लस 0। तो ये भी -2, सारे -2 हो जाएंगे। तो इनका क्या हो रहा है, 4 टर्म क्या बनेगी, -2 मैंने मतलब कि इनके जो बीच का कॉमन डिफरेंस है वो हो गया 1 1। ए की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू -3 है। थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं, थर्ड पार्ट पे। A1 की वैल्यू 4 है, A2 की वैल्यू 4 -3, 3 मतलब कि डिफरेंस, तो ये 1 आ गया। A3 की वैल्यू 2 -6 इक्वल्स टू -2। D4 की वैल्यू 4 -5 इक्वल्स टू -5 आ गया। तो ये 4, 11 -2 -5, ये 4 टर्म आ गई। अगले पार्ट पे चलते हैं। A इक्वल्स टू -1, डी इक्वल्स टू 1/2, A इक्वल्स टू -1, ए की वैल्यू -1 है। A2 -1 प्लस 1/2, मतलब कि इसमें ऐड कर दिया हमें डिफरेंस को और A1 को, तो हमारी क्या निकल गई, A2 की वैल्यू निकल गई -1/2। A3 इक्वल्स टू -1 प्लस 2 1/2, इसमें हमें A3 टर्म निकालनी है, उसकी वैल्यू 0 आ गई। A4 -1 प्लस 3 1/2, इसकी 4th टर्म आ गई 1/2। ऐसे ही हमने 4 टर्म निकाल ली है। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं, पार्ट 5। A इक्वल्स टू -1.25, डी इक्वल्स टू -0.25। तो ए की जगह हम -1.25 रख देंगे, बी की जगह हम A2 इक्वल्स टू 1.25 -0.25 रख देंगे, तो आ जाएगा 1/5। ऐसे ही हम जैसे पहले के सारे क्वेश्चन किए हैं, ऐसे ही हम सही ये भी क्वेश्चन करेंगे तो इनकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फर्स्ट टर्म क्या आएगी, -1.25 कोमा -1.50 -1.75 कोमा 1.2। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड फॉर द फ्लोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इनके बीच की फर्स्ट टर्म और उनके बीच का कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। अभी हम इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस का एक फॉर्मूला था, कि क्या था वो फॉर्मूला, हमें इसकी क्या निकालनी है, पहले तो फर्स्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, मतलब कि फर्स्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला है A। तो इसका A मतलब कि ए की वैल्यू 3 आ गई, डिफरेंस निकालना है तो हमें डिफरेंस का फॉर्मूला बताया था A2 - A1।
तो A2 आ गया 1 माइनस A1 क्या है 3 इक्वल्स टू -2 आ गया। ऐसे ही ये निकल जाएगी इसकी वैल्यू। इसमें वैसे कॉमन डिफरेंस पूछा है तो उसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2 -2, इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा और इसके की वैल्यू आ जाएगी 3। ऐसे ही सेकंड पार्ट पे चलते हैं -5, -1, -3, 7, ए की वैल्यू आपने बताया A1 -5 आ गया, डिफरेंस A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो जब A1 करा तो 4 आ गया। तो इसमें मतलब कि हमें ये नहीं A2 और A1 में ही निकालना है, A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं। तो इसका जो बीच का कॉमन डिफरेंस है वो 4 आ गया और A की वैल्यू -5 आ गई। थर्ड पार्ट पे चलते हैं 1/2, 5/3, 9/3, 13/3, इन्फिनाइट है आगे तक। A की वैल्यू 1/3 आ गई। डिफरेंस क्या है इनके बीच का A2 माइनस A1, 5/3 -1/2 इक्वल्स टू 4/3। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस ये आ गया। तो डिफरेंस क्या है 4/3 और A1 की वैल्यू क्या है 1/3। जो फिफ्थ क्वेश्चन फोर्थ पार्ट पे चलते हैं 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 को और आगे तक इन्फिनाइट। A1 की वैल्यू 0.6 आ गई। डिफरेंस क्या आ गया A2 माइनस A1, ये क्या आ गया 1.11। ऐसे ही A की वैल्यू 0.6 आ गई, D की वैल्यू 1.2 आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP दे इफ दे फॉर एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड 3 मोर टर्म। मतलब कि हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना और 3 अगली और टर्म फाइंड करनी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इनके बीच का डिफरेंस करेंगे। हम A1 में से A2 में से A1 को माइनस कर देंगे तो हमारा डिफरेंस नंबर 1 निकल जाएगा, तो 2 आ गया। और A3 में से A2 माइनस करके तो डिफरेंस नंबर हमारा 2 निकल जाएगा। और A4 में से हम A3 माइनस कर देंगे तो हमारा डिफरेंस नंबर 3 निकल जाएगा। जैसे कि इसमें है 2, 4, 8, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। अब जब हम अगले टर्म पे चलते हैं 2, 5/2, 3, 7/2। तो अब ये लिखा हुआ है कि डिफरेंस है इनके बीच का, जो डिफरेंस है वो 1/2 आ गया। जो हमें क्या कर रहे हैं अगली टर्म, मतलब कि जो हमें अगली टर्म निकालनी है वो, मतलब कि इसमें बोल रखा कि जो सेम है उसकी हमें अगली टर्म निकालनी है, जो सेम नहीं है उनकी हमें अगली टर्म नहीं निकालनी। मतलब कि जो जिसके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है उनकी हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है, और जो नहीं नोट AP है उसकी हमें अगली टर्म नहीं निकालनी है। तो उसमें बोल रखा कि जैसे कि 1/2 इनमें आ गया है सेकंड पार्ट में, तो इनकी हमें अगली वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल लेंगे, लास्ट वाली टर्म में हम क्या होगा, जो हमारा कॉमन आया उसे हम प्लस कर देंगे। तो लास्ट वाली टर्म 1/2 प्लस 1/2 7/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर ये जो आगे तक नंबर आते रहेंगे जिसका हमें 7/2 प्लस 1/2 करके जो आंसर आया उसमें हम हट फिर कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देंगे। ऐसे ही चलते रहेगा। अब जब हम अगले पार्ट पे चलते हैं -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। ये इनके बीच का हमें पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इक्वल टू -1 आ गया। फिर इसमें जो 1 आ गया तो इसका मतलब कि सारे सेम है, मतलब कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A माइनस A3, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो हमें जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया, मतलब कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया उसमें हम ऐड करते जाएंगे, मतलब कि
-7.2 में ऐड कर देंगे हम 2, तो हमारा अगले वो निकल जाएगी 9.2 आ जाएगा। ऐसे ही हमें फोर्थ टर्म आगे निकालने हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। इनके बीच का हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A5। तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए नॉट AP हो जाएगा। नहीं, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस है 4। तो A2 प्लस नहीं A4 प्लस A4 प्लस कॉमन डिफरेंस हो जाएगा तो -6 आ जाएगा। और फिर जो A5 प्लस कॉमन डिफरेंस हो जाएगा जो 10 हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो रहा है, A6 प्लस डिफरेंस आ जाएगा तो -14 आ जाएगा। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट कह रहा है इसका 0, -4, -8, -12। ये है फिफ्थ क्वेश्चन। 0.-4, -8, -12। तो इनके जो बीच का कॉमन डिफरेंस है वो 4 है। तो ये सेम है, तो ये AP में है। जो ये AP में है तो हमें इनकी अगली 4 टर्म भी निकालनी है। तो A1 में हम डिफरेंस को प्लस कर देंगे तो 16 आ जाएगा। तो इनकी जो A4 मतलब कि A4 का अगला A5 निकला तो उसमें हम डिफरेंस फिर प्लस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 A6 निकला, उसमें भी हम कॉमन डिफरेंस प्लस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। इसके बाद हम अगले पार्ट पे चलते हैं। -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 ये चल रहा है। तो इनके जो बीच का कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? सेम। इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो हम इसमें प्लस करते जाएंगे तो इनके जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? -1/2, -1/2, 1/2। इसमें हमारे रूल कौन सा लगाया है? रूल हमें लगाया है AP का, मतलब कि डिफरेंस का फॉर्मूला लगाया है हमें। डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डिफरेंस मतलब कि D=A मतलब कि A1। और इसके बाद क्या बोला है? -+1 -AN, मतलब कि डिफरेंस निकालने के लिए हम A1 और प्लस A1 नहीं, डिफरेंस निकालने के लिए हमें A2 - A1 चाहिए। और सेकंड डिफरेंस निकालने के लिए हमें A3 - A4 चाहिए, A2 चाहिए। चलिए अगले पार्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस ये यहीं तक ही था। धन्यवाद। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।